यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये तो 7, 8, 10 हजार वाले, मेरे पास 40,000 के बिल वालों की भी कंप्लेंट। महीने का? यस मैडम। हाँ, महीने का ही हम लोग का भी महीने का 4-4, 5-5 हजार आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइट ही नहीं है हम लोग को, दिन भर लाइट नहीं, लिफ्ट नहीं चालू होती तो नौवा माला चढ़ना पड़ता है। बिल्डर बना तो लेते हैं पर लाइट नहीं रहेगी तो इंसान चढ़ के कैसे जाएगा? बैकअप भी प्रॉब्लम हो रहा है, लिफ्ट भी नहीं चलती तो नौवा माला 10वां कैसा इंसान चलेगा? हम लोग के जैसे उम्र वाले इंसान नहीं चल सकते ना। नौवा 10वां बता दें कि अपडेट जो हुआ है एमएससीबी में, जो जितना भी प्रोग्रेस हुआ है वो इस नाम पर हुआ है। कभी भी आप देखिए कि पहले अगर बिजली का बिल नहीं भरते थे तो दरवाजे पर आते थे और मीटर काट के लग जाते थे। एमएससीबी अपडेट हुई है पर इस नाम पे कि अब ऑनलाइन कर दिया उन लोगों ने। जैसे ही बिजली का बिल नहीं भरो बिजली कट जाएगी और ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो बिजली वापस आई जाएगी। पर इस नाम पे एमएससीबी अपडेट नहीं हुई है कि अपने जो ट्रांसफार्मर है वो बढ़ा दे या बिजली के जो वायर्स जो कनेक्शन वो यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी कर दे। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने मुझे बताया था कि ये एक्सक्यूज दिया जा रहा है एमएससीबी की तरफ से कि लोग इतनी बिजली यूज कर रहे हैं, इसके लिए बार बार बिजली बिल्कुल बोलते हैं ओवरलोड हो जा रहा है, इसके लिए जो है बार बार हमारा केबल उड़ जा रहा है। तो क्या आपको नहीं मालूम है? आप इन बिल्डरों को जब भी सैंक्शन देते हो, जब यहाँ पर मीटर लगाते हो अंबानी अडानी के, तब आपको नहीं पता रहता है कि यहाँ लोड बढ़ेगा। ऑडिट कीजिए एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स है, बिल्डिंग में कितने बिजली यूज हो सकते हैं, कैसे वायर यूज किए जा सकते हैं, कितना हाइट वोल्टेज जो है वो बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर बढ़ाया जा सकता है। इन सारी चीजों का ये पता नहीं करेंगे तो इनके खाते में पैसे डायरेक्ट कैसे पहुँचे? बस बिल्कुल इनको इसी का लेना देना है। इनको जनता की तरफ से रात भर लोग जो है रास्ते पे रहे हैं, जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है, उनके बच्चों को लेकर रास्ते पर बैठे हुए थे। कल के दिन ये बीते रात की बात बता रहे हैं जब कहीं ना कहीं पूरी रात ग्लोबल सिटी की जो पब्लिक थी वो रास्ते पर थी। कहीं ना कहीं एमएससीबी के अधिकारी आए थे, उनसे सीधे तौर पर सवाल भी किए जा रहे थे और उसका जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। मैं सही कह रही हूँ? राइट। कुछ आश्वासन मिला था, उसके बाद कुछ सॉल्यूशन मिला था? कुछ भी नहीं। बिजली कब आई? थे सुबह 6:30 बजे बिजली आई। तो 6:30 बजे बिजली आई और अगर अभी आप देखेंगे तो करीबन 9:30 बज चुके हैं, 4 घंटे से बिजली जा चुकी है। मतलब शाम को 6-7 बजे फिर से चली गई। क्या फायदा है जनता का आवाज उठाने का? क्या फायदा है जनता का टाइम पर बिल भरने का? क्या फायदा है इतनी महंगी बिल्डिंगों में घर खरीदने का? क्या फायदा है वो फैसिलिटीज सुनने का जो बिल्डर उन्हें प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि एंड ऑफ द टाइम फैसिलिटीज के नाम पर इन्हें मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ जीरो। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं विरार के ग्लोबल सिटी में उपस्थित हूँ। पीछे आप जो ये इमारत देख रहे हैं ये ब्लू पल्स है। यहाँ पर आपको बताते चले कि करीबन 3-4 घंटे से बिजली यहाँ पर गुल है और बीती रात भी यहाँ पर पूरे ग्लोबल सिटी में बिजली नहीं थी। एमएससीबी वालों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हर बात पर कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर एमएससीबी जो है यहाँ पर बिजली काट देती है। आखिरकार क्या विषय है, यहाँ के लोगों से ज़रा बातचीत कर जानेंगे। अंकल, इसी बिल्डिंग में रहते हो? जी हाँ। कितने समय से रहते हो? 2 साल हो गया। बिजली की कितनी समस्या हो रही है बीते दिनों से? हमेशा का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ज़रा बताएंगे थोड़ा? एमएससीबी की लाइट जाती है तो बिल्डर की तरफ से कोई भी प्रोवाइड नहीं है। लिफ्ट भी बंद हो जाती है, लिफ्ट का भी बैकअप नहीं है और डीजल हमेशा शॉर्ट रहता है। तो ये हमेशा का प्रॉब्लम है। 2 साल में कम से कम 40-50 बार ये प्रॉब्लम हो चुका है। घर तो बहुत हैवी रेट में खरीदे होंगे यहाँ पर लोग? हाँ, प्रीमियम बिल्डिंग के हिसाब से उन्होंने बताया था, लेकिन फैसिलिटी कुछ भी दिया नहीं है। प्रीमियम बिल्डिंग के नाम पर ये जो फ्लैट्स बेचे जाते हैं, अगर आप बिल्डिंग के बाहर देखेंगे तो जनरेटर है, उसमें डालने के लिए अभी कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ना ही बिजली शुरू हो रही है। कितनी परेशानियाँ दिक्कत दे रही है? बहुत परेशानी हो रही है। फिलहाल मेरी लड़की यूएस से आई हुई है, वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन वो यहाँ से काम नहीं कर सकती है क्योंकि बार बार बिजली जा रही है। वहाँ पे उसने जो कमिटमेंट किए हुए वो भी वो फुलफिल नहीं कर सकती है, इसी की वजह से। सोसाइटी मेंबर्स ने बहुत बार कंप्लेंट की होगी, कोशिश की होगी, इसका कोई अच्छा नतीजा निकल कर आ रहा है? कुछ नहीं। बिल्डर को बोलते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि आपको जो फैसिलिटी हमारी तरफ से प्रोवाइड जो मिली हो नसीब भगवान का प्रसाद समझ के ले लेना चाहिए। ऐसा बिल्डर बोलते हैं? हाँ, वही। बिल्डर कौन है? बिल्डर किरीट वाधवान करके है, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, उनको बोल के भी कुछ मतलब नहीं है। जब जब कस्टमर खरीदने आते हैं तब तो बिल्डर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 4 फैसिलिटी एक्स्ट्रा गिना देते हैं और अब बोल रहे हैं कि भगवान का प्रसाद समझकर जो मिला है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, उन्हें तो जाने दीजिए। अभी एमएससीबी का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? उन्हें कंप्लेंट कर रहे हैं? एमएससीबी का भी आजू बाजू के सराउंडिंग सभी बिल्डिंगों की लाइट गई हुई है। कल रात को भी 2-3 बार उनके यहाँ पे जाके कंप्लेंट किया, लेकिन उनका भी एक ही है कि क्या फॉल्ट है, उसको टाइम लगेगा। वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लोग कुछ भी कमिट करने को नहीं बोलने कि इतने टाइम में आपकी लाइट आ जाएगी। यहाँ पर और भी लोग हैं हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग है
पूरे ग्लोबल सिटी की बात नहीं है, वसई विरार में हर जगह पे इस तरीके से हो रहा है। बिजली गुल हो जाती है, लोगों को इसकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, और ये आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे की बात भी नहीं है, पूरी पूरी रात बिजली नहीं होती है। इसके पहले जब हमने वीडियो बनाया था, हमने बताया था कि 36 घंटे उस इलाके में बिजली नहीं थी, 3-3, 4 दिन भी बिजली गुल हो जाती है। आप लोग नहीं बोल सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, आप कुछ बोलेंगे अच्छा से, ठीक है। यहाँ पर ये लोग बोल और सुन नहीं सकते, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बात करने की। यहाँ पर कुछ लेडीज़, हम उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ नगर सेविका जी उपस्थित है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे, लोगों को इतनी समस्या झेलनी पड़ रही है और इसका सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है? नहीं, सॉल्यूशन के लिए तो हम पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। आज भी अपने जो विधायक है आमदार माननीय आमदार राजन जी नाईक, उन्होंने देखिल MSEB के वरिष्ठ पदाधिकारों को देखिल हम लोगों ने बुला के काफ़ी सारी मीटिंग हुई, काफ़ी सारे ये सॉल्यूशन के लिए बातचीत हुई। जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर बढ़ाने वाले हैं, इसकी कैपेसिटी देखिल बढ़ाने वाली है। इधर MSEB की जो मैन पावर है वो देखिल बढ़ाने वाले हैं, ताकि ये बार बार ऐसी दिक्कतें ना आए। अभी रहा सवाल MSEB का, तो MSEB के लिए हम लोगों ने आज ही मीटिंग वगैरह ली है और वो पूरा अपने को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। सपोर्ट करने के लिए वो रेडी है मैम, मैं आपकी बात से डिनाई नहीं करूँगी, पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उस पर हंसी आ जाएगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो क्वालिटी है यहाँ पर लोग AC ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पावर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए बिजली कट जाती है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सक्यूज़ देने की बात है, क्योंकि वसई विरार में ऐसी पहली जगह नहीं है, हर दूसरे घर में AC होते हैं, फ्रिजेस होते हैं, लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि MSEB ये कह दे कि बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही है, पावर ज़्यादा खींच रहा है, इसकी वजह से लाइट जा रही है। देखो, एक्सक्यूज़ किसी को भी कुछ भी देने दो, जब तक भारतीय जनता पार्टी के आमदार है, भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर है, किसी की कुछ एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाली है। जो जनता टैक्स भरती है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, फिलहाल तो आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप यहाँ पर ध्यान दे ही देंगे और कहीं ना कहीं आप बिजली भी लाने की कोशिश करेगी। पर वसई विरार में हर जगह पर ये समस्याओं से पब्लिक जूझ रही है। लाइट बिल भी ज़्यादा आते हैं, जबकि बिजली 2-2, 3 तक नहीं होती है बराबर, और बिजली बारिश गिरने के नाम पर कट जाती है, झाड़ कट कर रहे उस नाम पर कट जाती है, खुदाई हुई है उस नाम पर कट जाती है। मतलब इतनी बिजली कटने के बावजूद भी 4,000-5,000 के अगर बिल लोगों को भरने पड़ रहे हैं, तो इससे राहत कैसे? नहीं, यही सब चीज़ों के लिए जनता की जो भी समस्या है, हम उसी के लिए ही सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम जनता के साथ। अब तक कुछ किया है आपने? क्योंकि अब तक वसई विरार में बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है। नहीं आज ही हमारे MSEB के वरिष्ठ अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, उनसे आज ही मीटिंग हुई है। यही सब चीज़ों से हमारी बातचीत हुई है और यही चीज़ पे हमको 100% रिजल्ट मिलेगा ही। राहत की बात क्या निकल कर आई है? मिलेगा ही ना, रिजल्ट हम लेके रहेंगे, क्योंकि कोई समय, कोई टाइम कुछ मिला है इसमें? हाँ, इतने समय में हो जाएगा या इतने टाइम में हो जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ, अभी उन्होंने हमको आज ही बोला गया है। अभी जल्दी वो प्रेस नोट भी निकालने वाले हैं। वही चीज़ें आज जो चीज़, कोई टाइमलाइन नहीं दी है साफ तौर? नहीं, टाइम देखो, कोई टाइमलाइन दे ना दे, हम हमारी जनता के लिए सब चीज़ लेके ही रहेंगे और करके ही रहेंगे। मैम आप कुछ कह रहे थे, आधा घंटा बीत गया, आप कुछ MSEB वाले बोले थे ना आधे घंटे में बन जाएगा, ये देखिए 2 घंटा हो गया। वापस फोन किया है ताई, ये देखिए कोई टाइमिंग नहीं है MSEB विभाग का, उनको ये देना चाहिए। क्योंकि मुझे 7,000 का बिल आया। 7,000 का? ऐसा क्या आपके मेरे घर में क्या यूज़ करती है? वो तो मुझे पता नहीं आया है, तो मैं और घर पट्टी भी आया, तो मैं पढ़ रही थी कि शिक्षक और बहुत सारा घर पट्टी लेते हैं। जी, शिक्षा देते कहाँ हैं? आपको कमिश्नर को पूछना चाहिए ना कि आप जो घर पट्टी में शिक्षा कर लगाते हो, तो शिक्षा कर आप क्या मुझे शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हो? नहीं, मेरा बच्चा तो अब तक नहीं दिखा कि कहीं। और सबसे बड़ी बात कि मैडम मैं प्रिंसिपल हूँ महानगर पालिका की, एक भी सरकारी कॉलेज में, तो शिक्षा कर कैसे लगाते हो? बराबर। हाँ, जो भी सरकारी कॉलेज है वो कलेक्टर के अंडर में आता है। महानगर पालिका के अंडर में एक भी स्कूल नहीं है। फिर शिक्षा कर कुछ 450 की सबसे ज़्यादा शिक्षा कर ही लगाया है। बराबर। और एक घर से अगर 4.5 भी जा रहा है, 450 रुपये कह लो, 450 रुपये, आंकड़ा एग्जैक्ट याद नहीं, पर शिक्षा कर आप ले रहे हो, पर शिक्षा कर का फायदा तो मैं ले नहीं रही हूँ। सबसे बड़ी बात, नगर सेविका जी वहाँ चली गई है, हम उनसे जवाब मांग रहे थे, वो तो वहीं चले गए। साफ तौर पर जनता सवाल करिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, सॉरी, शिक्षा कर क्यों लिया जाता है और जो टाइम और आश्वासन दिया जाता है उस समय पर जनता को चीज़ें मिलती नहीं, क्या कहेंगे?
मिलनी चाहिए। जो जनता, मैं वही बोल रही हूँ, जो जनता टैक्स भर रही है उससे प्रशासन हो या कोई भी हो, नगर पालिका, उससे छेड़छाड़ तो होने नहीं देंगे। मैडम जी क्या क्या घर पट्टी में लगाते हैं, क्या घर पट्टी में क्या कर लगा रहे हैं, क्या वो कर में से एक भी सुविधा हमको देते हैं? खड़ा हो रहे हो, अगेंस्ट की बात नहीं है, जनता के सवाल है मैम, जनता के सवाल है। जनता नहीं, मैं भाजपा नेता हूँ, ये भी भाजपा नेता, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ की बात नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स तो नहीं होगी, अगर आपको अपने घर में बिजली चाहिए तो क्या पार्टी सोचेगी? नहीं, वो तो साइड है, वो ये तो साइड है, पर उनके सीधे सवाल थे मैम, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं वही बोल रही हूँ, मैंने सवाल अभी सुने आपके। जो जनता टैक्स भरती है, जो जनता को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, हम उसके लिए ये सतत तो आप भी चाहती हैं और मैं भी चाहती हूँ और वो भी चाहते हैं, पर इसके लिए हुआ क्या है मैम अब तक? डेफिनेटली करेंगे ना ताई। अभी हमको चुन के कितना ही महीने हुआ है, अब तक जो जनता आपको चुनकर अगर अभी बता दे तो अभी जून शुरू हुआ है ना, करीबन 5 महीने तो पूरे हो गए हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना। महीने में मैडम अब तक सारी चीजें भाजपा नहीं बदल सकती, क्योंकि बदल नहीं सकती, शुरुआत क्या कर सकती है? आपने किसी पार्टी को देखिए, अब तो मैडम ये बात हो गई कि अगर ऑफ कैमरा इन्होंने कुछ बोल दिया और आप अगर आप बयान बदलेगी तो इसमें मेरी गलती मैं नहीं मानूंगी। हम जनता से और बातचीत करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये जो बिजली गुल हुई है उस पर उनका क्या कुछ कहना है, एमएससीबी के इस बर्ताव पर उनका क्या कुछ कहना है, तो हम कोशिश करते जानने की। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? यहाँ पे बिजली बार बार गुल हो रही है, जनता को जो है यहाँ पर राहत नहीं मिल रही है और नगर सेविका इस बात से बोल रही है करते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए मैडम, यहाँ पर जो है ना ग्लोबल सिटी के अंदर पिछले 1 हफ्ते से लोग परेशान हैं। आपकी जनता खड़ी है, सब ग्लोबल सिटी के रहवासी यहाँ पे खड़े हैं। अब ये बिल्डिंग भी यहाँ की सबसे कॉस्टली बिल्डिंग है। आप यहाँ के भी हालात देख लीजिए, यहाँ के भी लोग बच्चे देखिए आप ऊपर खड़े हुए हैं। ये जनरेटर बाहर है पर डीजल उपलब्ध नहीं है। डीजल ये बिल्डर के हाथ में है, अब ये सोसाइटी बनी नहीं है तो कहाँ से डीजल आएगा इनके पास? और दूसरी बात मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 1 घंटे की लाइट के लिए, आधे घंटे के लिए आप डीजल यूज़ कर सकते हैं, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा। तो ये जो डीजल फूकेगा इसका बर्डन तो जनता पे जाने वाला ना, मेंटेनेंस बढ़ेगा। तो हर तरीके से मतलब यहाँ के रहीवासियों को जो है वो भुगतना ही है। बिहार में हो, चाहे कि पूरे भारत में हो या महाराष्ट्र में हो, किसी भी देश में हो, अगर कहीं कुछ बढ़ जाता है तो भुगतना तो जनता को ही पड़ता है, किसी भी टैक्स के नाम जनता को ही भुगतना है सब। और आज के टाइम में इतने कर लगाए जा रहे हैं, शिक्षा कर, ये कर, वो कर, ये कर का फायदा किधर है? कहीं ना कहीं उस मैडम ने भी बरोबर कहा है कि मेंटेनेंस में जो शिक्षा कर है वो कहाँ से आ गया, अगर आ गया तो क्या दे रहे हैं? स्कूलों के हालात जाके देखिए मैडम, यहाँ के कोई जाने को तैयार नहीं है। आज गरीब का बच्चा भी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको मालूम आ जाए इनके अंडर में बस इब्राहिम में कोई स्कूल ही नहीं है। कोई स्कूल ही नहीं है, और जो है उन पर माफियाओं का कब्जा हो चुका है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो झाड़ कटने के नाम पर, बारिश गिरने के नाम पर, खुदाई के नाम पर और बिजली कटने के नाम पर कि दिन में इतनी कटती है या फ्राइडे को कटती है, इतनी कटने के बावजूद भी बिल जो है वो 4000, 5000 आते हैं, 6-6 हजार आते हैं। वो मैडम ने कहा उनको 7000 का बिजली का बिल आया है। 7,000 का बिल आया है। क्यों? आपके घर में क्या है? कुछ नहीं, खाली एक फ्रिज है, एक पंखा और 2 लाइट, बस। एसी नहीं है? नहीं। लो, इनके घर में एसी नहीं है, फिर भी 7000 का में खाली बल्ब चलता है, फिर भी एसी उतना ही बिल आना 4,500 है 1 महीने का। तो क्या फर्क है? फिर एसी लाके एसी भी चलाई तो इतना लाइट ला रहे हैं, तुम कैसा चलेगा? मैं एसी चला तो लाइट ही नहीं, एसी भी कैसे चलाए? जो एमएससीबी वाले कहते हैं ना आपके घर में एसी है इसलिए इतना बिल आ रहा है, इनके घर में नहीं है एसी, फिर भी इन्हें इतना बिल नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये तो 7, 8, 10 हजार वाले, मेरे पास 40,000 के बिल वालों की भी कंप्लेंट। महीने का? यस मैडम। हाँ, महीने का ही। हम लोग का भी महीने का 4-4, 5-5 हजार आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइट ही नहीं है हम लोग को, दिन भर लाइट नहीं, लिफ्ट नहीं चालू होती तो 9वां माला चढ़ना पड़ता है। बना तो देते हैं पर लाइट नहीं रहेगी तो इंसान चढ़ के कैसे जाएगा? बैकअप भी प्रॉब्लम हो रहा है, लिफ्ट भी नहीं चलती है तो 9वां माला 10वां कैसा इंसान चलेगा? हम लोग के जैसे उम्र वाले इंसान नहीं चल सकते ना। 9वां 10वां बता दें कि अपडेट जो हुआ है एमएससीबी में, जो जितना भी प्रोग्रेस हुआ है वो इस नाम पर हुआ है। कभी भी आप देखिए कि पहले अगर बिजली का बिल नहीं भरते थे तो दरवाजे पर आते थे और मीटर काट के लग जाते थे। एमएससीबी अपडेट हुई है पर इस नाम पे कि अब ऑनलाइन कर दिया उन लोगों ने, जैसे ही बिजली का बिल नहीं भरो बिजली कट जाएगी और ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो बिजली वापस आ जाएगी। पर इस नाम पे एमएससीबी अपडेट नहीं हुई है कि अपने जो ट्रांसफार्मर है वो बढ़ा दे या बिजली के जो वायर्स जो कनेक्शन वो यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी कर दे। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने मुझे बताया था कि ये एक्सक्यूज दिया जा रहा है एमएससीबी की तरफ से कि लोग इतनी बिजली यूज कर रहे हैं, इसके लिए बार बार बिजली बिल्कुल बोलते हैं ओवरलोड हो जा रहा है, इसके लिए जो है बार बार हमारा केबल उड़ जा रहा है। तो क्या आपको नहीं मालूम है? आप इन बिल्डरों को जब भी सैंक्शन
देते हो, जब यहाँ पर मीटर लगाते हो अंबानी अडानी के, तब आपको नहीं पता रहता है हाँ। कि यहाँ लोड बढ़ेगा। आप ऑडिट कीजिए एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स है, बिल्डिंग में कितने बिजली यूज हो सकते हैं, कैसे वायर यूज किए जा सकते हैं, कितना हाइट वोल्टेज जो है वो बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीजों का ये पता नहीं करेंगे तो इनके खाते में पैसे डायरेक्ट कैसे पहुंचे? बस बिल्कुल बिल्कुल इनको इसी का लेना देना है। इनको जनता की तरफ से रात भर लोग जो है रास्ते पे रहे हैं, जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है, उनके बच्चों को लेकर रास्ते पर बैठे हुए थे। कल के दिन ये बीते रात की बात बता रहे हैं, जब कहीं ना कहीं पूरी रात ग्लोबल सिटी की जो पब्लिक थी वो रास्ते पर थी, कहीं ना कहीं एमएससीबी के अधिकारी आए थे, उनसे सीधे तौर पर सवाल भी किए जा रहे थे और उसका जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। मैं सही कह रही हूँ? राइट। कुछ आश्वासन मिला था, उसके बाद कुछ सॉल्यूशन मिला था? कुछ भी नहीं। कुछ भी बिजली कब आई? बिजली कब आई? फिर 6:30 बजे बिजली आई। 6:30 बजे बिजली आई और अगर अभी आप देखेंगे तो करीबन 9:30 बज चुके हैं, 4 घंटे से बिजली जा चुकी है। मतलब शाम को 6-7 बजे फिर से चली गई। क्या फायदा है जनता का आवाज उठाने का? क्या फायदा है जनता का टाइम पर बिल भरने का? क्या फायदा है इतनी महंगी बिल्डिंगों में घर खरीदने का? क्या फायदा है वो फैसिलिटीज सुनने का जो बिल्डर उन्हें प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि एंड ऑफ द टाइम फैसिलिटीज के नाम पर इन्हें मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ जीरो। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे और क्या कहेंगे? मांग क्या चाहते हैं बताइए। क्योंकि इतना लाइट बिल आएगा तो इंसान कैसा भरेगा? एक महीने में इतना आएगा। तब एमएससी वाले कहाँ पे रहते हैं? जब बिल आता है, बिल नहीं भरने पे वो तुरंत तुरंत आ जाते हैं। 2 मिनट में काट लेते हैं। आज नहीं भरा तो तुरंत काटने जाते हैं। जब हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करें तब आप कहाँ पे हो एमएससी वाले? तब क्यों आप आते नहीं हो जनता की मांग सुनने के लिए? पुलिस बुला लेते। हाँ, रात को तो पुलिस बुला लिया उन्होंने, जैसे कि हम लोग उनको मारने के लिए आए, गुंडे हम लोग। पुलिस बुला लिया रात को एमएससीबी वालों ने कॉल करके। जी, डीसीपी सब कूदा है रात को। जनता अगर सवाल करने पे उतरे तो उनके लिए यहाँ पर पुलिस बुला ली जाती है। मतलब अब जनता जाए तो किसके पास जाए? मैडम, पुलिस बुला ली गई थी, जनता के सवालों पर क्या कहेंगे? देखो कैसा है ना कि एमएससीबी का बार ये सब हो रहा था तो डेफिनेटली जनता तो हमारी परेशान होगी। और मैंने वही बोला ना, कल मैं 1:30 बजे से 6 बजे तक वहाँ पे खड़ी थी जब तक वो रिपेयरिंग का काम चल रहा था। और आज इसी के लिए हमने आवाज़ उठाया, इसी के लिए मैंने जैसे पहले भी वही बोला कि अपने जो विधायक जी हैं उन्होंने भी इसके लिए आवाज़ उठाया है और एमएससीबी से बात करके इसके लिए पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोगों को हमारी जनता को कुछ भी परेशानी नहीं। देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मुझे बस एक टाइमलाइन दे दीजिए। आपको भले एमएससीबी वालों ने नहीं दी होगी, आप मुझे आश्वासित कर दीजिए कि जो बदलाव है या जो ये ठीक करने वाली चीज़ है या एमएससीबी की जो लापरवाही है, जो मनमानी है, वो कब तक खत्म हो जाएगी आपके राज में? जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मैंने टाइमलाइन दे दीजिए, कोई टाइम दे दीजिए। देखिए, हमारे जो खासदार थे उनसे भी मैंने वीवीएमसी हॉस्पिटल के रिलेटेड सवाल किए थे। उन्होंने मुझे 15 दिन का समय दिया था कि बदलाव दिखेगा। आप कितने का समय देती है? मैम इधर आके बोल दीजिए। टाइम तो जीवन का नहीं है यार कि हम अभी हैं रहेंगे कि नहीं। अभी जब तक रह रहे हैं तब तक तो सुकून से रहने मिल जाएगा ना, उसका टाइम लिमिट नहीं पूछूं। देखिए, आपके फेवर में पूछ रही हूँ, आप क्या चाहते हैं कि आपको सिर्फ आश्वासन मिले? नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे खुद जनता ही ये बोल रही है कि टाइमलाइन मत मांगे, नहीं मांगते। कितनी जल्दी ये बदलाव कर पाते हैं ये आने वाले समय में देखते हैं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।